हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप सभी के सामने। मैसिव टर्म्स में अब आज की जो रीडिंग रहने वाली है वो बेसिकली अभी जैसे आज लाइक 30th है, मतलब कल लास्ट डे है 2023 का। तो और उसी हिसाब से अगर देखा जाए लाइक जो हमारा हम कह सकते हैं कि लाइक रेट्रोग्रेड है, तो वो भी हमारा रिलीज़ होने वाला है 1 जनवरी को, उसका लास्ट डेट रहेगा। इस रेट्रोग्रेड में हमने बहुत सारी चीज़ें इधर उधर देखी हैं। रेट्रोग्रेड मेरा अभी मेन फोकस है, ठीक है। अभी थर्ड पार्टी के लिए जो भी आपने लाइक मुझे सजेस्ट किया है उसकी वीडियो रिकॉर्डेड है, उसको मैं पॉसिबली कल डाल दूँगी। आप मुझे कमेंट में एक चीज़ बताना कि मैं अभी यूट्यूब कंटिन्यू करने के बारे में सोच रही हूँ मैसिवली, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल सेशंस के जो वर्किंग आवर्स हैं वो थोड़े से कम कर दिए हैं। मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है कि मैं उस चीज़ को मतलब यूट्यूब के लिए लाइक वीडियोस को प्रोबेबली शूट कर सकती हूँ, मतलब इतना एनर्जी मुझे फील होता है। बेसिक टर्म्स में आप मुझे बताना। मैं सोच रही हूँ कि मॉर्निंग में लाइक 11 बजे के आसपास, मतलब मैं यहाँ पे लाइक एंजल लाइक नंबर्स ही रखूँगी, ठीक है। जैसे 1111, तो उस हिसाब से। और इवनिंग में 666 या फिर लाइक 606, मतलब शाम को 6 बजे और सुबह 11 बजे। अगर आप ऐसे वीडियोस चाहते हो, अगर आप मुझे प्रॉमिस करते हो कि उस चीज़ को परफेक्टली फॉलो करोगे, तो वो चीज़ मैं सामने रखूँगी। तो आज की जो पर्टिकुलर वीडियो मैं लेकर आई हूँ वो उसी मैसिव टर्म्स में है कि करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज आपके पार्टनर की कैसी हैं, और नेक्स्ट 2 डेज तक, मतलब आज आप देख रहे हो, तो जब ये रेट्रोग्रेड ओवर होगा टिल दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड एनर्जीज में क्या मेजर शिफ्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। एक्शन को आप सोच सकते हो या नहीं सोच सकते हो, समथिंग लाइक दैट ओनली, ठीक है। रेट्रोग्रेड इज समथिंग, देखो उसका असर हमेशा रहता है, तो उस पर्टिकुलर सेंस में ये हमारे लिए जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग रहेगा, ठीक है। क्योंकि मरकरी जो रेट्रोग्रेड है वो मैसिव टर्म्स में बहुत ज़्यादा टफ साइकिल्स होती है, स्पेशली लव एनर्जीज़ के लिए, लव रिलेशनशिप्स के लिए, ठीक है। तो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हो। कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक्स यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, और जनरल है तो सभी हो सकता है, सभी के साथ रेजोनेट हो और हो सकता है कि ना हो। बिल्कुल ओपन माइंड के साथ देखना है आपने इस चीज़ को। और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर बात करी जाए तो मैसिव टर्म्स में, चैनल के ऊपर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आज मैं टैरो कार्ड्स को टैरो कार्ड से ही क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है, ऑरेकल इतना यूज़ नहीं करूँगी। अगर मुझे ऐसा लगा कुछ एडिशनल, अगर आपको मैसेजेस मुझे लगा फील हुआ, सो वी विल कैरी फॉरवर्ड द रीडिंग आगे, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप तब तक अपने पार्टनर का नाम विजुअलाइज कर सकते हो, ले सकते हो, मैक्स टू मैक्स 3 टाइम्स, ठीक है। 3 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ जुपिटर, स्ट्रेंथ, फोकस, तो उसी पर्टिकुलर सेंस में तो आप इस चीज़ को कर सकते हो, और बिल्कुल काम माइंडसेट के साथ देखना है। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। कॉल्स नहीं करने हैं, कॉल्स को एंटरटेन नहीं किया जाता है अनटिल एंड अनलेस अगर आपका कोई अपॉइंटमेंट फिक्स ना हुआ हो। तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर डेली लाइक गाइडेंस की वीडियोस आती हैं, और मैं मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ के थ्रू मैं क्वेश्चन आंसर्स मतलब कि प्रोबेबली लेती रहती हूँ वहाँ पर, ठीक है। आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। लेट्स टेक नेक्स्ट 42 आवर्स तक आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। हायरोफेंट दिख गया है मुझे, पॉजिटिव गाइडेंस आती हुई दिख रही है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। उसी के साथ है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस।
द मून पाइसिस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एरिस लियो सैजिटेरियस। होप कार्ड्स विजिबल हैं। दी एम्प्रेस, जेमिनी एनर्जी निकल कर आई है हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक से है टेम्परेंस, अपर ऑफ द डेक है हमारा द सन कार्ड। ओवरऑल एनर्जी हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव ही शिफ्ट होती हुई दिख रही है। ये दोनों कार्ड्स लूँगी। टेम्परेंस की एनर्जी है, सैजिटेरियस एनर्जी निकल कर आई है। ओके, उसी के साथ साथ एस ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे दिख रहा है। नाइस वन, एनर्जीज अच्छी हैं। मैं इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड कि क्या थॉट प्रोसेस यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन का चेंज होता हुआ। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी। मैं अपर ऑफ द डेक और बॉटम ऑफ द डेक क्यों निकाल रही हूँ? बॉटम ऑफ द डेक अभी के लिए एक्चुअल फीलिंग्स क्या है, अभी के लिए एक्चुअली वो पर्सन चाहता क्या है। अपर ऑफ द डेक इंटेंशंस होती हैं कि उस पर्सन की उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के पीछे उसकी इंटेंशंस कैसी हैं। ठीक है, डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में। ठीक है, तो ताकि आप ये ना सोचो कि अपर ऑफ द डेक क्यों निकाला है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे अच्छे से। Please divine guide me why the sun card is right here. सन कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है हमारा 7 ऑफ पेंटिकल्स और उसी के साथ है यहाँ पर एम्परर, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। एक चीज़ यहाँ पर कॉमनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ, द स्टार कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी निकल कर आया है और उसी के साथ लाइक एरीज है। एरीज एंड एक्वेरियस दोनों साथ में है। ठीक है, मैसिव टर्म्स में अगर यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ तो मेजरली 7 ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी है, एम्परर के साथ, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स के साथ। एक पावरफुल थॉट प्रोसेस डेवलप होता हुआ दिख रहा है। बेसिक टर्म्स में अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट जोन पे हो, क्योंकि डिले दिख रहा है मुझे, पेशेंस की एनर्जी दिख रही है, वेटिंग की एनर्जी दिख रही है, तो मैसिव टर्म्स में आप दोनों का कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा कलेक्टिवली सरफेस पर आता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। तो मेजर टर्म्स में अगर यहाँ पर पॉसिबली यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ तो एम्परर वाला एनर्जी है, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। आपका पर्सन बिल्कुल एक स्टर्बन एनर्जी में बैठा हुआ है सिंस वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड कि मैं तो करूँगा ही नहीं, मुझे तो करना ही नहीं है, या तो मैं करूँगी ही नहीं, मुझे तो करना ही नहीं है। और आप क्वीन ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी में बैठे हुए, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है। एंगर इश्यूज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस मुझे दिख रहा है, लेकिन एक्शंस नहीं लेते हुए दिख रहे हो। तो मेजर टाइम पीरियड में विद इन द नेक्स्ट 42 आवर्स के अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट आपके पार्टनर के माइंड में बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। थॉट प्रोसेस पॉजिटिवली शेकन अप होता हुआ दिख रहा है कि इट्स बीन लॉन्ग टाइम पीरियड। मतलब कि आपके पार्टनर ने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर बनाकर रखी थी कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा या लाइक नहीं लाइक करूँगी तो ऐसा कुछ हो सकता है, लाइक ये एक्शन आना चाहिए, ये एक्शन आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव थॉट प्रोसेस कैसे आएगा, तो अभी यहाँ पर एक बिल्कुल उदास वाली एनर्जी देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर कि योर पर्सन विल स्टार्टिंग अंडरस्टैंड कि मैं ऐसा ईगो शो ऑफ कर रहा हूँ, इतना ईगो मेरा सरफेस पर आ रहा है, इतना स्टर्बन एनर्जी में दिखा रहा हूँ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से। सो सॉरी। और कम्युनिकेशन हुए हुए बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया है। आपके पार्टनर ने जितनी भी स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करी थी वो सारी फॉल्स हो मतलब कि लाइक फॉल्सिंग टर्म्स पे जाती हुई दिख रही है। तो मेजर थॉट प्रोसेस में आपका पर्सन अब एक्शन लेने के बारे में सोचना शुरू करेगा। दे विल बी लाइक मैंने ऐसा किया, इसमें कुछ नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है, डिले ही आया है, कोई कम्युनिकेशन बिल्डअप होती हुई नहीं दिख रही है।
तो मैसिव टर्म्स में यहाँ पर क्या है, एक रिग्रेट वाली एनर्जी के साथ एक पॉजिटिव सेंस भी बनता हुआ दिखेगा, जहाँ पर आपका पार्टनर वेटिंग जोन से निकलकर एक्शन वाले जोन में आता हुआ दिख रहा है। तो थॉट प्रोसेस मुझे पॉजिटिवली टर्न आउट होते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैसिव थॉट प्रोसेस में मैं कह रही हूँ ना, मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में भी कहा था, अगर सेपरेशन में हो, अगर नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, तो वो इंटेंशनली है, मतलब वो सोचा समझा एक सेपरेशन है। मतलब योर पर्सन ट्राई टू मैनिपुलेट यू कि मैं लाइक मुझे अब बात नहीं करनी है, मुझे ऐसा सरफेस पर मतलब लाइक मुझे कोई शो आउट नहीं करना है, अब तुम चेस करो, अब तुम दिखाओ कि तुम कितना कर सकते हो। बट वॉट यू आर डूइंग, यू आर सिटिंग इन अ क्वीन ऑफ स्वर्ड्स वाला एनर्जी, क्योंकि यू नोज योर वर्थ। ठीक है ना, डिफरेंस देख रहे हो ना। हियर इज अ पर्सन who is sitting in the emperor वाला एनर्जी एंड यू आर सिटिंग इन अ क्वीन ऑफ स्वर्ड्स वाला एनर्जी, डिफरेंस है लेवल में। ठीक है ना, और उसी के साथ यहाँ पर बात करी जाए तो इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं। ये लो, वाओ, मैरिज वाला कॉन्सिक्वेंस है ना, अब इनसिक्योरिटीज बिल्डअप होना शुरू हो गई है, बिकॉज दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू टू मेक अ बैलेंस इन पर्टिकुलर मैरिज। अगर आप दोनों मैरिड हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके पार्टनर का इंटेंशन ही मैरिज को सरफेस पे लेकर आना है, उसमें स्टेबिलिटी लाना है। और अगर आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो तो योर पर्सन इज मैनिफेस्टिंग अ मैरिज विद यू। इनसिक्योरिटीज दिख रही है ना, हाई प्रिस्टेस वाला एनर्जी है, नेगेटिव और लाइक एक पॉजिटिव स्ट्रैटेजी बिल्डअप नहीं हो पा रही है, हिडन, मतलब अपनी फीलिंग्स को छुपाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन अब वो छुपाते छुपाते इनसिक्योरिटीज़ में चेंज होता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिव है, वेरी पॉजिटिव। रेट्रोग्रेड फिनिश हो रहा है ना, तो नेगेटिविटी रिलीज होगी अब। ठीक है, ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस 5 ऑफ कप्स इज राइट हियर। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 5 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, एम्प्रेस का एनर्जी निकल कर आ गया। एम्प्रेस 2 बार है मेरे पास, ठीक है ना। एम्प्रेस के एनर्जी के साथ यहाँ पर है किंग ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पे है 9 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी। Your person will feel somewhere after the actual worth of yours. आपका पर्सन आपको एडमायर करना शुरू कर देगा, दैट हाउ मच ब्यूटिफुल यू आर। मतलब एक चीज़ होता है ना, आपके ना पर्सनालिटी के अंदर एक अथॉरिटी है, मतलब आप इतना वो रखते हो कि आप बैठे बैठे अपना काम करवा सकते हो। समझ रहे हो ना, मतलब मैं आपके मतलब आपको पता है कि आपको अपना काम कैसे करना है, कैसे निकलवाना है, कैसे करवाना है, समथिंग लाइक दैट ओनली। यू आर सो मच लविंग पर्सनैलिटी। ये चीज़ें ना आपका पर्सन समझता हुआ दिख रहा है, ये देखो, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ स्वर्ड्स की भी एनर्जी आ गई। योर पर्सन विल स्टार्ट मतलब लिटरली मिसिंग योर पॉजिटिव साइड ना, मतलब दे विल स्टार्ट कमिंग इन टू द रिग्रेट, यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने ऐसे लूज क्यों कर दिया। मतलब इतने टाइम से अगर आपका पर्सन नेगेटिव हो रहा था, इतने टाइम से अगर आपके पर्सन के माइंडसेट में बिल्कुल नेगेटिव थॉट प्रोसेस चल रहा था कि ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे एक है ना, क्योंकि लास्ट आर्ग्यूमेंट्स कुछ ऐसे ही रहे होंगे, तो उस पर्टिकुलर सेंस आउट पीरियड में यहाँ पर ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से एडमायर करता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव साइड को याद करता हुआ दिख रहा है, जिस पर्टिकुलर सेंस में दिस पर्सन विल बी लाइक, मतलब कि ना एक चीज़ सुनाई दे रही है यहाँ पर विजुअली कि यार ये मैंने क्या कर दिया, वाई आई डिड दिस, ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट निकल कर आ रहा है। और वही चीज़ इस पर्सन को एक मतलब कि एक ना एक्शन फॉर्म में लेकर आ रहा है। नाउ दिस पर्सन इज फील कि नहीं, मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, मुझे एक्शन अब डालना पड़ेगा, क्योंकि यू आर सिटिंग इन अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी ना, टस से मस नहीं हो रहे हो, इधर से उधर नहीं, अपने थॉट प्रोसेस को भी कंट्रोल कर लिया है, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर लिया है, नेगेटिविटी को बिल्कुल रिलीज कर दिया है। मतलब एक चीज़ होता है ना, रोना धोना चेस करना, यू जस्ट शट एवरीथिंग डाउन। मतलब यू आर कमिंग इन टू द एम्प्रेस वाला एनर्जी ना, वर्थ समझी है आपने अपनी, विच इज़ सो गुड, सो ट्रू। ठीक है, तो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंस में एडमायर करता हुआ दिख रहा है ये पर्सन, क्योंकि 9 ऑफ स्वर्ड्स इज शोइंग एवरीथिंग राइट इट हैव। ये पर्सन सो नहीं पा रहा है रात में, इस पर्सन को मतलब इतना रिग्रेट मतलब फील हो रहा है इस पर्सन को, ये पर्सन इतना ज़्यादा पेन में है इस टाइम, सो ये पेन इनको एक्शन लेने में मजबूर करेगा। ठीक है ना, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्लीज डिवाइन why this 9 of wands वाला energy right here? Okay, 9 of wands की energy क्यों है डिवाइन? 9 of wands को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है 2 of swords,
और टेम्परेंस, और उसी के साथ है क्वीन ऑफ कप्स वाला एनर्जी। मैसिव टर्म्स में अब यहाँ पर जिस तरीके से ये पर्सन बिल्कुल अकेले वाले जोन में है, आइसोलेटेड वाले जोन में है, ओवर थिंकिंग तो देखो दिख रही है, ओवर बर्डन भी दिख रहे हैं, और उसी के साथ साथ आइसोलेटेड भी दिख रहा है। मतलब अगर इन्होंने अपने फ्रेंड्स के चलते, किसी थर्ड पार्टी के चलते अगर इन्होंने आपके साथ ये पॉज वाली सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करी है, तो राइट नाउ दे डू हैव नो बडी अराउंड देम। मतलब कोई नहीं है, मतलब किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, किसी से लाइक कॉन्वर्जेशन नहीं कर रहे हैं, मतलब दे आर फीलिंग जस्ट ब्लैंक आउट एवरीवेयर। मतलब उस पर्टिकुलर सेंस में आकर ना नाउ टेम्परेंस वाला एनर्जी है, एक मेजर थॉट प्रोसेस में बैलेंस आता हुआ दिखेगा, वेयर दिस पर्सन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्या गलत क्या सही। ये एक पर्टिकुलर सेंस में इतना ज़्यादा लोनली फील करने वाले हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये अपनी कन्फ्यूजन से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे आर जस्ट जगलिंग, एक्शन लूँ नहीं लूँ, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक मैसिव हीलिंग प्रोसेस यहाँ पर, हीलिंग का साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा मेजर टर्म्स में यहाँ पर इस पर्सन को मेजर क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, ठीक है ना। मतलब कि न्यू मून वाली एनर्जी है, न्यू मून इन लिब्रा, तो बैलेंस आता हुआ दिख रहा है बहुत मेजर शिफ्ट में। तो मेजरली अगर ये मैसिव कन्फ्यूजन, कम्युनिकेशन तो देखो हो जाएगा आप दोनों का, लेकिन अगर एक मैसिव कन्फ्यूजन है तो वो जनवरी का फर्स्ट जो आपको न्यू मून देखने के लिए मिलेगा, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक बिल्कुल सारी की सारी कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ये पर्सन अब आपका एक लविंग साइड एडमायर करना स्टार्ट कर रहा है। बार बार ये चीज़ कॉन्स्टेंट मुझे समझ में आ रही है, यहाँ पे फील हो रही है कि दिस पर्सन विल स्टार्ट, मतलब ये ना, मतलब आप अपना ना, मतलब आप जितना भी लविंग टर्म्स में रहते थे, जितना आपने इस पर्सन को समझाने की कोशिश की, जो भी चीज़ें आपने करी है, आप जस्ट अपनी हर चीज़ को लेकर ना साइड में बैठ गए हो। यू आर जस्ट वेयर आफ्टर, कोई बात नहीं, लेट इट बी द वे इट इज। अब ये पर्सन आपके पॉज, ये लो किंग ऑफ कप्स, आप दोनों सेम लेवल पर आते हुए दिख रहे हो, तभी तो रीयूनियन होगा ना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी मुझे यहाँ से दिख गई। कम्युनिकेशन तो आ रहा है आपके पास, बहुत पॉजिटिव टर्म्स में कम्युनिकेशन आ रहा है। आप दोनों, ये जो सेपरेशन था, ये सेपरेशन आप दोनों को सेम लेवल पर आता हुआ दिख रहा है। आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो, ये पर्सन आपके ऊपर ध्यान दे रहा है, क्योंकि इस पर्सन को अब समझ में है ना कि हाउ मच पावरफुल पर्सनैलिटी यू आर। सो बहुत पावरफुल चीज़ें हैं, थिंग्स आर टर्निंग आउट सो वेल, सो गुड। ओके, so please divine guide me why this the moon card is right here. डिसेप्शन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा कांस्टेंट दिख रही है मुझे यहाँ पर। कोई थर्ड पार्टी का नेगेटिविटी है। एस ऑफ स्वर्ड्स आ रहा था, एस ऑफ कप्स आ गया, और उसी के साथ क्लैरिफिकेशन है क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वर्ड्स, ये लो आ गया, ठीक है ना। 2 एसेस वाला एनर्जी है। ये पर्सन इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं, ये पर्सन इतना ज़्यादा मतलब कि अपने ही इमोशनल टर्म्स में इतना लोएस्ट में मतलब चले जाएंगे, इतना ज़्यादा डीपेस्ट टर्म में चले जाएंगे कि मतलब वेयर एवर इनका इमोशन बिल्कुल इस पर्टिकुलर सेंस में निकलता हुआ दिखेगा कि जब तक ये पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले लेगा ना, टिल पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिस पर्सन विल नॉट फील इमोशनली बैलेंस्ड। ये वाला चीज़ है, अगर इनको अपने आप को इमोशनली, मतलब ये वाला चीज़ है कि विद इन द नेक्स्ट 42 आवर्स के अंदर मैं आपके पास इतना पावरफुल एक्शन आता हुआ देख रही हूँ। ये पर्सन पता है क्या है, द मून वाला एनर्जी है ना, द क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। एक मैसिव टर्म्स में ये पर्सन अब आपकी एनर्जीज को चैनल करना स्टार्ट कर देंगे। जितना ज़्यादा एंजाइटी आपने फील करा है, जितना ज़्यादा मतलब कि लोवेस्ट टर्म्स में आप गए हो, जितना ज़्यादा रेस्टलेस आपने फील किया है, ये उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने वाले हैं इन नेक्स्ट 42 आवर्स में। तो मैसिवली अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ तो बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनर में यहाँ पर एक मतलब पॉजिटिव एक्शन विद इन अ नेक्स्ट 42 आवर्स में मुझे आपके पर्सन की साइड से देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि 2 एसेस की एनर्जी है। 2 एसेस इज द पावरफुल क्लैरिफिकेशन इन द टैरो डेक, इन द टैरो स्पेड, कि विद इन अ सफिशिएंट टाइम पीरियड एक्शन देखने को मिलेगा। और दिस इज सो ट्रू, सो गुड, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, ठीक है। ओके, सो प्लीज़ डिवाइन गाइड मी बाय दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स राइट हियर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन? नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है हमारे यहाँ पे द टावर का कार्ड,
और यहाँ पे 9 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी और 9 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा टिपिकल यहाँ पर यही चीज़ क्लैरिफिकेशन में दे रही है कि मतलब कि ना इस पर्सन ने आपको नेगेटिवली जज किया है। इस पर्सन का मतलब बिल्कुल माइंडसेट इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया था कि इन्होंने सारा फ्रस्ट्रेशन रिलेशनशिप के ऊपर निकाला है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी है ना। लाइक मैं कह सकती हूँ लाइक एक अग्रेसिव मतलब कि एक्शन लेना पास्ट में, तो एक मेजर टर्म्स में द टावर वाला चीज़ है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी है, 9 ऑफ स्वर्ड्स वाला एनर्जी है। दिस टाइम योर पर्सन विल बी समवेयर आफ्टर, दे विल बी लाइक कि इतना ज़्यादा रेगरेट यहाँ पर फील होता हुआ दिख रहा है कि सम वॉट मैनर दे माइट बी दे हैड मतलब स्पोकन सम बैड स्टेटमेंट्स ओवर यू। ये वाला चीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, क्योंकि टावर की एनर्जी निकल कर आ रही है। सो मेजरली दे विल बी लाइक यार ये मैंने इतना ज़्यादा लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे मैंने अट्रैक्ट कर ली। ऐसे वाला एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। मतलब अब ना स्लोली ये पर्सन आपके पॉजिटिव साइड को दोबारा से री एडमायर करना स्टार्ट लाइक कर देंगे। मतलब दे विल बी लाइक यार ये मैंने क्या कह दिया उसको, ये मैंने क्या कर दिया, अच्छी खासी इतने मतलब कि इतनी मुश्किल से बनाई हुई चीज़, वाई आई जस्ट ब्रेक देम थिंग्स अप। मतलब कि इतने बुरे तरीके से दिस पर्सन ट्राई टू मोलेस्ट यू ना, कि उस पर्टिकुलर मैनर में कि अब इस पर्सन को वापस कैसे आना है, दे आर नॉट फाइंडिंग अ वे। अब क्या हो रहा है, अब आप अपनी सेल्फ लव वाली एनर्जी में जा रहे हो। अब अगर ये नेचर में भी जा रहे हैं ना, इनको कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है जो इनको आपकी याद दिला रहा है। अब फाइनेंशियली आप लाइक स्टेबल हो रहे हो, अब आप अपने सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हो, तो वो चीज़ें अब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो मेजरली अब यहाँ पर बात करी जाए, जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay. Please divine guide me why this Empress is right here. एम्प्रेस को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ। इसको क्लैरिफिकेशन के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स। एम्प्रेस वाले एनर्जी के लिए ना क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से निकल कर आई है। क्वीन ऑफ कप्स इज सिटिंग ऑन द डेक, ऑन द टॉप ऑफ द डेक, कि इसको आना ही आना है। अब एक चीज़ पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसा यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्लैरिफिकेशन में मुझे बहुत ज़्यादा लाइक पॉजिटिवली देखने के लिए मिला है। समवेयर आफ्टर अब ये पर्सन ना, पता क्या है, आपने बहुत समझाने का कोशिश किया है द लास्ट ऑफ द टाइम पीरियड, बट क्या इस पर्सन को बस जाना था। आपने इसको होप्स देने की लाइक कोशिश करी है, आपने इसको समझाने का ट्राई किया है, बट उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे दिस पर्सन वेंट सो मच नेगेटिव अबाउट यू ओनली, कि उनको बस उस सिचुएशन में से निकलना दिख रहा था। इससे ज़्यादा दे आर नॉट फीलिंग कि नहीं मुझे समझना चाहिए, मुझे रहना चाहिए। नाउ इन नेक्स्ट 42 आवर्स दिस पर्सन विल स्टार्ट एडमायरिंग कि यार उसने मुझे कितना समझाया था, उसने मुझे कितनी बार उसने मुझे रोकने का ट्राई किया, कितनी बार मतलब ही और शी ट्राइज टू लाइक यू नो मेक मी अंडरस्टैंड कि नहीं लाइक मुझे समझ जाना चाहिए था। मतलब टाइम मतलब कि जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे जाता हुआ दिख रहा है ना, दिस पर्सन इज फीलिंग सो मच नेगेटिविटी कि यार मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। मतलब एक ना क्यू की वाइब्रेशन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल रही है। आपने ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा समझाने का ट्राई किया, बल्कि आप खुद इमोशनली ख़त्म हो चुके थे, बट एट लास्ट ऑफ द टाइम पीरियड यू ट्राइड कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा लाइक गलत है। मतलब इस तरह से लाइक सोचने का ट्राई करो, मतलब इस तरीके से लाइक इस चीज़ को समझो। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैनर, अब ये पर्सन आपके पॉजिटिव साइड को मतलब कि एडमायर करना स्टार्ट कर देगा। मतलब आपका एक पॉजिटिव लाइक साइड इसको समझ में आना स्टार्ट होगा कि यार मतलब कि कितना किया इस पर्सन ने मेरे लिए। तो वही एक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक बहुत अच्छा लाइक रीज़न होगा कि आपको इस पर्सन की साइड से दोबारा से कम्युनिकेशन रिसीव होगा। दिस इज़ सो ट्रू, सो गुड। द सन का कार्ड है यहाँ पर, उसी के साथ क्वीन ऑफ स्वर्ड्स है, और उसी के साथ में यहाँ पर लाइक 8 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। स्टकनेस रिलीज होती हुई दिख रही है, बहुत पावरफुल है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड थोड़ा सा और लेट्स टेक वाई दिस टेम्परेंस वाला एनर्जी राइट हियर। बाय प्लीज डिवाइन गाइड मी वाई दिस टेम्परेंस इज राइट हियर।
टेम्परेंस इज़ अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स और उसी के साथ किंग ऑफ स्वर्ड्स, उसी के साथ द वर्ल्ड। टेम्परेंस वाला एनर्जी, द वर्ल्ड का कार्ड साथ में आया है। आप दोनों की जो इंडिविजुअल हीलिंग होनी थी, आप दोनों को जो इंडिविजुअली सेल्फ लव की एनर्जी में आना था, वो पर्टिकुलर लाइक एनर्जी अब यहाँ पर कंप्लीट होती हुई दिख रही है। अब इस हीलिंग के कंप्लीट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर ये लो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स। अब एक मैसिव पॉजिटिव एक्शन आपको आपके पार्टनर की साइड से विद इन द नेक्स्ट 42 आवर्स देखने के लिए मिलेगा। बहुत मैसिव, सो मच स्ट्रेट, मतलब कि बिल्कुल नेगेटिविटी रिलीज करके आ रहा है आपका पार्टनर आपके साथ में। दे विल बी लाइक, ऐसे फ्लैश की तरह आपकी लाइफ के अंदर एंट्री होगी ना उनकी, यू विल बी लाइक अरे ये कहाँ से आ गया, ये तो था ही नहीं, ये तो थी ही नहीं, ये कहाँ से आ गई, अब ये इतना ज़्यादा लाइक नॉर्मल कैसे बिहेव हो रहा है, मतलब यू विल बी फील लाइक दैट ओनली। बहुत पावरफुल है, सो गुड। ठीक है, सो फॉर योर पावरफुल टर्म्स लेट्स मूव आउट विद द लव मैसेजेस। ठीक है, लव मैसेजेस निकाल देते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, आई वॉन्ट टू होल्ड यू, दे आर कमिंग बैक टू होल्ड यू। सेकेंड है, आई वॉन्ट टू टेक ट्रिप विद यू, सो नाइस, यस। I didn't mean to hurt you, so whatsoever happened in between you two both, वो उनको नहीं पता था कि इतना मैसिव हो जाएगा। प्लीज डोंट मूव ऑन, डोंट मूव ऑन। ठीक है, जस्ट से समथिंग टू मी। अब वही है ना, मतलब आपने इतने टाइम से एक्शन नहीं लिया है, सो दे आर जस्ट कंसीडरिंग कि आप उनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लो। टेलीपैथी कर सकते हो आप इस पर्सन के साथ। ठीक है, टेलीपैथी इज सो पावरफुल। उसी के साथ आई नो यू आर द वन फॉर मी, सो नाइस, इससे ज़्यादा पावरफुल और क्या चाहिए। और उसी के साथ है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्कैर्ड। वही वाला चीज़ है ना, इतना रायता जो फैलाया है इस इंसान ने, अब इतनी आसानी से कम्युनिकेशन कर भी कैसे सकते हैं। लेट मी परस्यू यू। ठीक है, इफ़ यू ब्लॉक्ड देम सो अनब्लॉक कर सकते हो, ताकि दे विल जस्ट कम टूवर्ड्स यू। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न्ड माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। बस वही टाइम, वही चीज़ है ना, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे दिस पर्सन फेल्ट सो मच नेगेटिव, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, आई एम शटिंग यू आउट, मतलब वही वाला चीज़ है ना, मतलब एक नेगेटिविटी भी है, एक पॉजिटिविटी भी है, मतलब एक तरीके से, मतलब दोबारा से री एडमायर भी नहीं करना है। आई चूज टू बी विद यू, मतलब दे विल, मतलब उन्होंने चूज कर लिया है कि साथ में रहना है। आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड, क्लियर मैसेजेस। ठीक है ना, सो दिस इज द रीडिंग, ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर ऐसी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। टैरो के जो कोर्सेज हैं वो भी होल्ड पे हैं, आई नीड सम टाइम। ठीक है ना, वो भी होल्ड पे है, मैं उसको दोबारा जल्द ही रिज्यूम करूँगी। ठीक है, सो दिस वॉज इट। कल फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।